श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, हम लोग आज राम नाम की वंदना सुनेंगे। रामचरितमानस के अनुसार हम लोग नाम की वंदना सुनेंगे। बंदहु राम नाम रघुबर को, हेतु कशानु भानु हीम कर को। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो कृष्णानु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वह सब रस बीज में ही होता है। बीज से ही सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। अग्नि वंश में परशुराम जी, सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में बलराम जी, इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं। पर श्री रघुनाथ जी महाराज जो राम नाम है, श्री रघुनाथ जी महाराज का जो राम नाम है वह इन सब का कारण है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि का बीज र, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज म है। राम नाम में र, आ और म ये तीन अवयव हैं। इन अवयवों का वर्णन करने के लिए कृष्णानु, भानु और हिमकर ये तीन शब्द दिए हैं। यहाँ ये तीनों शब्द बड़े विचित्र एवं विलक्षण रीति से दिए गए हैं। कृष्णानु में री, भानु में आ और हिमकर में म है। कृष्णानु शब्द में से री को निकाल दे तो कृष्णानु शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। भानु शब्द में आ निकाल दे तो भनु का भी कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही हिमकर शब्द में म को निकाल दे तो हीकर का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात कृष्णानु, भानु और हिमकर ये तीनों मुर्दे की तरह हो जाएंगे क्योंकि इनमें से राम ही निकल गया। इनके साथ राम नाम रहने से कृष्णानु में का अर्थ करना, शानु का अर्थ शिखर, ऐसे ही भानु में भा नाम प्रकाश का है, नु नाम निश्चय का है और हिमकर में हिम नाम बर्फ का है और र नाम हाथ का है। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृष्णानु, भानु और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रहते, उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। यहाँ नाम के तीनों अवयवों को बताने का अर्थ यह है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो रघुनाथ जी महाराज का राम नाम है उसकी मैं वंदना करता हूँ। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सीताराम। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सु, विधि हरि हर मैं वेद प्राण सु, अगुण अनुपम गुण निधान सु, अगुण अनुपम गुण निधान सु। श्री राम जय जय राम। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेशमय है। विधि हरिहर सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं। ये तीन शक्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। सब कुछ शक्ति इसमें भरी हुई है। इसलिए संतों ने कहा है, रामदास सुमिरन करो रिद्ध सिद्ध या के माए। रामदास सुमिरन करो रिद्ध सिद्ध या के माए। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर भरी हुई हैं। विश्वास न हो तो रात दिन जप करके देखो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है, शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणव को वेदों का प्राण माना गया है।
प्रणव 3 मात्रा वाला ओमकार पहले प्रकट हुआ, उससे त्रिपदा गायत्री बनी और उससे वेद त्रय बना। ऋक साम यजु ये तीनों मुख्य वेद हैं। इन तीनों का प्राकट्य गायत्री से, गायत्री का प्राकट्य 3 मात्रा वाले ओमकार से, और ओमकार प्रणव सबसे पहले प्रकट हुआ। इस प्रकार यह प्रणव ओमकार वेदों का प्राण है। यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य है कि राम नाम से प्रणव होता है। प्रणव में से र निकाल दो तो प्रणव हो जाएगा, और प्रणव का अर्थ ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में से मन निकाल कर उच्चारण करो तो वह शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में र और ओम में म कहना आवश्यक है, इसलिए यह राम नाम वेदों का प्राण भी है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह राम नाम निर्गुण अर्थात गुण रहित हैं, सत्व रज और तम से अतीत हैं, उपमा रहित हैं और गुणों का भंडार हैं। दया क्षमा संतोष आदि सद्गुणों का खजाना है। नाम लेने से ये सभी आप से आप आ जाते हैं। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। अगुण सगुण बिच नाम सुशाखी, अगुण सगुण बिच नाम सुशाखी। उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री संत महात्माओं की जय। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जनाने वाला है, इसलिए सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हो चाहे निर्गुण निराकार के उपासक हो, राम नाम का जप सबको करना चाहिए। यह दोनों की प्राप्ति करा देता है। राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है, ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम का नाम जप करो, यह हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है, यह सब साधनों में श्रेष्ठ है। नाम के 10 अपराधों में बताया गया है। धर्मांतरे ही साम्यम, धर्मांतरे ही साम्यम। नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वह नामा अपराध हो जाएगा। मानो नाम अनुपम है, इसमें उपमा नहीं लग सकती, इसलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कर सकते। सच्चिदानंदा सनिंदा सती नाम वैभव कथा, श्री शेष यो भेदधि। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर पधारे और सबरी को कहने लगे, नवदा भक्ति कहू तो ही पाही, नवदा भक्ति कहू तो ही पाही। सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवदा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। शबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं, परंतु नवदा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस प्रकार ऋषि मुनियों को छोड़कर शबरी के आश्रम पर खुद भगवान पधारते हैं। गुण निधान सो, यह नाम गुणों का खजाना। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता, बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप विचार करके देखो, उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आ गई थी। राम नाम जप में अलौकिकता है, तब न उनमें आई, नहीं तो कहाँ से आती।
इसलिए यह राम नाम गुणों का खजाना है। यह सत्व रज और तम से रहित हैं और गुणों के सहित भी हैं एवं व्यापक भी हैं। यहाँ इस प्रकार राम नाम में र, आ और म इन 3 अक्षरों की महिमा का वर्णन हुआ और तीनों की महिमा कहकर उनकी विलक्षणता बतलाई। यहाँ तक राम नाम के अवयवों का एक प्रकरण पूरा हुआ। अब श्री राम जय राम। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को पसंद लाइक करना और आगे शेयर करना। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।